सो पहले कुछ रीडिंग पर इसके पहले जो भी रीडिंग मैंने की थी उसमें शायद कुछ छूट गई है मुझसे इस रीडिंग को करने के पहले जो रीडिंग की थी उस रीडिंग को करने के बाद भी ऐसा कुछ मेरे टूवर्ड्स यूनिवर्स से एक फोर्स आ रही है कि मैंने कुछ कंप्लीट नहीं की है। जस्ट अ मिनट, मैंने जैसे कुछ कंप्लीट नहीं की है जो कि यूनिवर्स मुझे बोल रहे हैं कंप्लीट करने के लिए। आई थिंक ये कोई बहुत ज़्यादा कोई पर्टिकुलर डिवाइन बीइंग के पास जाना है ये मैसेज, क्योंकि सबके लिए मैसेज नहीं है। आपको अगर इस रीडिंग को देखने का मन है तो आप देखिए, बट मैं पहले ही बोल रही हूँ कि यूनिवर्स किसी पर्टिकुलर पर्सन के पास क्योंकि ऐसा तभी होता है कि हम जब कोई एक रीडिंग पर कुछ छूट जाता है हमसे जो बहुत इम्पोर्टेंट होती है, जो यूनिवर्स उस डिवाइन बीइंग के पास पहुंचाना चाह रहा है। एंड हाँ, मुझसे हो सकते है छूट गई है। ये रीडिंग सबके लिए नहीं है, ठीक है। तो जिनको देखना है देखिए, एंड जिनको ऐसा लगे कि नहीं आपका नहीं है, क्योंकि सब रीडिंग सबके लिए नहीं है। ये बहुत ही कोई ऑलरेडी आई टोल्ड यू कि ये सबके लिए नहीं है शुरू से ही। सी द थिंग, यहाँ पर आपको एक वाइट कलर का ड्रेस दिखाई दे रहा है। ये स्पिरिट एनिमल, यहाँ पर कोई है गणपति बापा के बहुत भक्त है, ठीक है। उनको गणपति जी का कोई तो मैसेज, क्योंकि किसी को ना बहुत ज़्यादा आई जस्ट हर्ड द वर्ड सडन वेल्थ, सडन मनी, जो कि काफ़ी टाइम से कोई वेटिंग जोन पर है। मेन कुछ तो ऐसा छूट गया है पिछले रीडिंग पर जो कि कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। देख लेंगे कि क्या मेन फीमेल बार कुछ टाइम से ऐसा कुछ मेरी टूवर्ड्स आ रही है कि कोई एक बहुत डिस्टाइंट पार्टनर से, मैं अब क्या बोली आपको, सी द थिंग, ग्रेट फॉर्च्यून के कुछ तो गणपति बाबा के भक्त हैं यहाँ पर, कोई गन्नू जी के, वो उनके भक्त को बहुत ज़्यादा मनी में शारिंग करने वाले हैं, जो कि काफ़ी टाइम से रुका हुआ है, कोई जैसे ब्लॉक करके रखा हुआ था। पहले ही कार्ड क्या आया है, जिसके ब्लॉक करके रखना। आप जब फ्री नहीं रहोगे ना माइंड से, आप सैड है, दुखी है, बंधे हुए फील कर पा रहे, तो आपके लिए क्या कुछ भी जो बहुत ज़्यादा फ्लो आपके ऊपर जो फ्लो होने वाला है, भले ही वो किसी का प्यार है, भले ही मनी हो, आपकी सक्सेस हो, क्या हो पाएगा? नहीं ना। ग्रेट फॉर्च्यून, इसको कहीं ना आपके लिए बहुत ज़्यादा डिस्टाइंड पार्टनर है एंड अनएक्सपेक्टेड इनकम। इट्स अबाउट योर मनी। काफ़ी टाइम से मुझे ऐसी फील हो रही है कि आपका यूनिवर्स शावरिंग जैसे आपके ऊपर ना शावर होने वाला है अभी कुछ ना कुछ, बट आप ना कहीं ये एक्सपेक्टेशन, आप गलत कोई पर्सन के ऊपर कुछ एक्सपेक्टेशन ना रखें। कहीं ना कहीं हो सकता है मुझसे यही छूट गई, ठीक है। ओके, आप कोई एक बहुत गलत पर्सन के ऊपर एक्सपेक्टेशन रख रहे हो, आपके लिए ऑलरेडी क्या है, जिसको शायद आप डिले भी कर चुके हो। इट्स अबाउट 10 ईयर्स, किसी के लिए इतना लंबा टाइम 5 ईयर्स, ठीक है। मैं इस डेक से देख, ओह माय गॉड, जस्ट मैं कार्ड को रखी थी, सी मैरिज, ये आपका होना है। आप गलत पर्सन को चूज़ कर रहे, आप गलत पर्सन को बार बार सोच के कुछ तो आपकी चीज़ बहुत ज़्यादा ब्लेसिंगफुल, उसको आप ना हटा रहे हैं, खुद से दूर कर रहे हैं आप, सो देख लेंगे इस कार्ड से ही मैं, क्योंकि पिछले जो आगे का रीडिंग जो है इसी कार्ड से की थी, इसी डेक से, तो इसी से करूँगी। क्या छूट गया है, क्या छूट गया है? कब से ही कार्ड बार
बार का आना। जो मैं बोल रही हूँ आपको समझा रही हूँ, आप कुछ चीज़ों में अटके हुए हैं। आप जब तक नहीं सिचुएशन से बाहर आते हैं ना, आप इस चीज़ को वेलकम नहीं कर पाएंगे। इट्स अबाउट मनी, इट्स अबाउट रिलेशन। देखिए, कोई और एक पर्सन ना, किसी ने बहुत कुछ छुपाया है आपसे, ठीक है। किसी ने आपसे बहुत कुछ छुपाया है। आप किसी एक पर्सन के लाइफ में आने से पहले ही कोई एक रिलेशन पर थे, जहाँ पर आपके पास पूरी क्लियरिटी कभी भी नहीं थी, ठीक है ना। कभी भी उस पर्सन के रिगार्डिंग क्लियरिटी नहीं थी आपके पास, ठीक है ना। देख लूँगी मैं, आप किस पर्सन के लिए इतना ज़्यादा चिंतित हो रहा है, क्यों हो रहा है अंडर, क्यों कोई एक पर्सन से आप अटके हुए हैं, क्या है। एस ऑफ पेंटिकल्स, ये यूनिवर्स आपको देना चाह रहा है। आप कोई रॉन्ग पर्सन के लिए, कुछ इनोसेंट पर्सन लोगों को भी आप दुख दे रहे हो, नो। यस, आप कोई रॉन्ग पर्सन के लिए कुछ इनोसेंट पर्सन को भी, कुछ इनोसेंट पर्सन्स के ऊपर आप उंगली उठा रहे हैं कोई एक रॉन्ग पर्सन के लिए, ठीक है। आपका टाइम बहुत अच्छा आने जा रहा है, बहुत ज़्यादा। आपका सॉलिटरी ख़त्म होने जा रहा है। क्या है वो जो बोलना है पिछले। देखिए, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड यही दिखाता है कि आपके साथ चीटिंग हुआ है, ठीक है। देखिए, किसी ने ना आपके साथ शुरू से ही, आप एक बहुत बड़ी प्लान, इस कार्ड को देखते हुए ना मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको एक बहुत बड़ी प्लान की विक्टिम है ना। आपके साथ उस पर्सन का शुरू से ही ये चल रहा था, आप समझ नहीं पाए। आपको लगा कि वही पर्सन सबसे बेस्ट है आपके लिए, एंड ऐसा कुछ है जो कि आप कभी सोच भी नहीं सकते थे, आज भी शायद आप सोच नहीं सकते हो, है ना, उस पर्सन के रिगार्डिंग। ये प्लान को दिखाता है, ये बहुत ज़्यादा ऐसी कुछ प्लान है जो कि इट्स अबाउट चीटिंग। ये टोटली चीटिंग को दिखाता है। ये बहुत चीटिंग हो रहा था उसी पर्सन के ऊपर, कहीं ना कहीं आप आज भी लवर्स का कार्ड, उसी पर्सन के साथ कहीं ना कहीं आपका जो है, आप यहाँ पर अटके हुए हैं, ठीक है। इस कार्ड के साथ इस कार्ड का मैं कनेक्शन नहीं देख पा रही हूँ, ठीक है। ये एक बहुत अलग है, ये कार्ड बहुत अलग है। सही चॉइस आपको बोला जा रहा है करने के लिए, ठीक है। सही लवर्स के बाद क्या कार्ड आया है देख लीजिए, हैंगमैन का कार्ड। यानी कि कोई एक पर्सन के साथ अगर आप फिर से जाना चाहते हैं और एक्सेप्ट करना चाहते हैं किसी का कुछ ऑफ़र, तो आप कहीं ना कहीं यहाँ पर अटक जाएंगे, ना इधर ना उधर, ठीक है। आपका समय परिवर्तन चाह रहे यूनिवर्स, ठीक है। आपको बोला जा रहा है कि आप थोड़ा सा देखने का नज़रिया चेंज करें। यहाँ पर आपको ब्लाइंडली किसी को भी ट्रस्ट नहीं करना है। एंड देखिए, मुझे ऐसा फील हो रहा है कोई किसी के, आपको एक बहुत बड़ी प्लान का शिकार थे। यहाँ पर कोई एक फीमेल का आ रहा है, ठीक है। देखिए, यूनिवर्स आपको क्या देना चाह रहा है, सीधा थी। साथ ही साथ ये कार्ड आया है, साथ ही साथ ये कार्ड आया है। ये कार्ड के पीछे ये कार्ड था, 10 ऑफ कप्स, एंड यहाँ पर है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। यहाँ पर आपको एक क्रीपी चीज़ फील हो रहा है। जो मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि किसी को आपके लाइफ में ना फिर से आने का बहुत हड़बड़ी है, किसी को आपके लाइफ में फिर से आने का हड़बड़ी है, सीधा थिंग। ये बहुत क्रीपी, बहुत ही ट्रिकरी, बहुत ही स्नीकी एनर्जी है, जैसे बहुत कुछ छुपा हुआ है। मैं बार बार एक ही चीज़ बोलूँगी, आपसे शुरू दिन से बहुत कुछ छुपाया गया है। कोई एक पर्टिकुलर रिलेशन पे, जिस रिलेशन को शायद अभी भी आज भी आप भूल नहीं पा रहे हैं, घूम फिर के कहीं ना कहीं आप उसी एनर्जी के साथ अटके हुए हैं। एंड उस पर्सन के लिए शायद आप बहुत इनोसेंट लोगों को भी
पॉइंट आउट किए थे पास्ट में, जिनके ऊपर आपका पॉइंट आउट करना ही आपको उस कर्मों से रिलीफ होने में बहुत टाइम लग गया है। आपने एक बहुत ही कार्मिक पैटर्न जनरेट कर लिए थे उस पर्सन के रिगार्डिंग, क्योंकि आपको ऐसा फील हो रहा था हमेशा से कि वही पर्टिकुलर पर्सन आपके लिए बहुत सही है एंड वो पर्सन आपके लिए कहीं ना कहीं बेस्ट पर्सन है। ये आपका थिंकिंग था शुरू दिन से, एंड कहीं ना कहीं आज भी मैं आपको उसी थिंकिंग पर देख पा रही हूँ। ठीक है, आज भी आपका वही चल रहा है। आप कहीं ना कहीं इस पर्सन को गलत तरीके से या तो नहीं देखना चाहते हैं, या तो इतना जो भी यूनिवर्स बार बार आपके सामने कुछ सच लेके आ रहे हैं ना, वो चीज़ को शायद आप या तो आप नहीं देखना चाहते, या तो आप बस नेग्लेक्ट कर रहे हैं कुछ चीज़ों को, है ना। आप कुछ चीज़ों को नेग्लेक्ट कर रहे हैं। और एक चीज़ जो यहाँ से मुझे एक चीज़ जो है यहाँ से समझ आ रही है, इस पर्सन के साथ कोई एक फीमेल का पहले से कुछ तो रिलेशन, मेल फीमेल देख लीजिए। अगर आप किसी फीमेल के लिए देख रहे हो तो उनके साथ कोई एक मेल पर्सन का, और फीमेल के लिए अपोजिट जेंडर का कुछ ऐसा रिलेशन जो कि आपके सामने तो था, उस आपके सामने किसी एक पर्सन ने जो भी दिखाया था, समझाया था ना कुछ एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए, वो सच नहीं था। उस पर्सन के रिगार्डिंग आपको कुछ तो उनका नाम क्या है, आपके कोई एक पास्ट की पर्सन की मैं बात कर रही हूँ, जिनके साथ कोई एक पर्सन का बहुत ज़्यादा रिलेशन, अच्छा रिलेशन था। आपको भी समझ में आता होगा कि जब भी ये पर्सन आपके साथ बात करता है और करती है, मिलती है, तो क्यों उस एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में हमेशा क्यों बात करती है ना। आपको भी मन में ऐसा था कि ठीक है, फैमिली के बारे में बात करना ठीक है, लेकिन एक ऐसी पर्सन की एनर्जी यहाँ पर आ रहा है, शायद यही मुझसे छूट गई कि जब भी आप उस पर्सन से मिलते थे तो वो कोई अनदर पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा बात करता था और करती थी, जिस पर्सन के बारे में जो भी उन्होंने कहा था तो बहुत ही ज़्यादा अलग है जो उन्होंने कहा, और रियलिटी में जो है वो बहुत अलग है। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से कुछ आपको दिखाया गया था शायद कि पहले से वो पर्सन विक्टिम है, और तो उस पर्सन को अनदर कोई थर्ड पर्सन से कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन बल्कि उन्हीं को इंटरेस्ट था। ठीक है ना, इन्होंने आपको बस बहुत ज़्यादा अंधेरे में रखा। ये आप एक धोखे के रिलेशन पर थे, बहुत साल शायद आपने इस रिलेशन के ऊपर टाइम दिया है, टाइम वेस्ट किया है। आज भी शायद आप कहीं ना कहीं अटैच है। ठीक है, देखिए यूनिवर्स क्यों इतना फोर्स मुझसे किया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको बिल्कुल उस पर्सन से, उन सब इवेंट से टोटली निकल के आने के लिए बोल रहे हैं। इतना सा भी आपको आपके माइंड में नहीं होना चाहिए, तभी आप ये ब्यूटीफुल रिलेशन को एक्सेप्ट कर पाएंगे। ये बहुत आपके लिए ब्यूटीफुल रिलेशन है। देखिए, कभी कभार कुछ डिवाइन बीइंग इतना ज़्यादा यूनिवर्स के प्रिय होते हैं कि उनको आप तक लाने से पहले आपके लाइफ से जो भी अनवांटेड ऐसी चीज़ें सब कुछ हटाया जाएगा, फिर ही इस रिलेशन को आपके टूवर्ड्स लेके आएंगे, है ना। क्योंकि आपकी एनर्जी उसी इवेंट्स के साथ, उसी पर्सन के साथ जुड़ी हुई है ना, तो यूनिवर्स भी यहाँ पर
टाइम पर टाइम लगा रहे हैं ना, बहुत टाइम लगा रहे। और देखिए कहीं ना वो आप कोई भी एक रिलेशन पर आप इस तरीके से जकड़े हुए हैं, और तो आपकी एनर्जी को इस तरीके से कोई बांध के रखने की कोशिश किए जा रहे हैं, और इतना ज़्यादा आपकी एनर्जी को लेने की कोशिश कर रहे हैं कोई। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है ये, कि आपको ऐसा फील हो रहा है कि कभी कभार आप बहुत एनर्जी लॉस हो चुके हैं, ठीक है, और ये हो रही है कंटिन्यू आपके साथ। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड बार बार आ रहा है। धोखा दिखाता है ये, बहुत ट्रिकरी, धोखा जो नहीं है वो ही आपके सामने रखना। मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ कि किसी एक पर्सन से शायद आप बहुत ज़्यादा बंधे हुए फील करते हैं, ना चाहते हुए भी आप उसी पर्सन को याद करते हैं, जबकि यूनिवर्स ने आपके लिए कुछ बेटर सोच के रखा है। देखिए हो सकता है कि पिछले रीडिंग पर मुझसे यही छूट गई थी कि कोई एक पर्सन बहुत पहले से ही किसी एक ऐसे रिलेशन के साथ बंधे हुए हैं जो आपसे भी ज़्यादा वो पर्सन इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो अगर आपसे भी कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो ये पर्सन क्यों आपके टूवर्ड्स आने के लिए इतना ज़्यादा वो हो रहा है अंदर से, आपके लिए, आपके टूवर्ड्स आने के लिए क्यों इतना ज़्यादा किसी एक पर्सन को इंटरेस्ट है ना। देखिए अगेन बैक स्टैबिंग, क्यों इतना ज़्यादा इंटरेस्ट है। आप अगर कोई पहले से ही एंगेज है, कोई ऐसा उनके लाइफ में पर्सन है जिनको भूल ही नहीं पा रहे, जिनके साथ ही वो उनका सब कुछ उनको फील होता है, तो वाई यू, ये आपको समझना चाहिए। एंड हो सकता है बहुत कुछ आपसे छुपा हुआ है, तभी 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आता है कि कंटिन्यू ये इनका आज भी यही इरादा है कि आपसे छुपा कर ही रिलेशन को मेंटेन करना आपके साथ, ठीक है, क्योंकि इनको पता है कि आप ये है क्वीन ऑफ कप्स, आप माफ़ कर देंगे, आप बहुत दयालु हैं, बट ये आपका एक क्वालिटी है, ठीक है, ये आपका क्वालिटी है। ये आपको खुद को डैमेज करने के लिए आपको इस क्वालिटी को किसी ऐसे पर्सन के लिए यूज़ नहीं करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भ्रमित ही रहेंगे आप, ठीक है ना। एक डिवाइन सोल को आप एक चीज़ देखो, जब आप भ्रमित रहोगे, कभी कुछ सोच रहे कभी कुछ सोच रहे, क्या आपके लिए जो इतना बड़ा जो मैनिफेस्टेशन जो आपने किया था, जो आपका पूरा होने जा रहा है या पूरा देखना चाहते यूनिवर्स, क्या वो फुलफिल हो पाएगी आपके लाइफ में? नहीं ना। जब आप बहुत चीज़ों में उलझे हुए रहता है, क्या आप मैनिफेस्टेशन कर पाएंगे सही से? मैनिफेस्टेशन करने के लिए बहुत पावरफुल आपकी दिमाग बहुत क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। ये भी सोच रहे वो भी सोच रहे, तो यूनिवर्स भी तो वहाँ पर कंफ्यूज्ड हो जाएगा ना कि आपको चाहिए क्या। देखिए आप बहुत ज़्यादा, देखिए जैसे ही मैं कार्ड को स्प्लिट की, आप बहुत ज़्यादा फॉल्स पर्सन के लिए कुछ तो एक्सपेक्टेशन आज भी है आपका, इसीलिए एक्सपेक्टेशन का भी कार्ड है। कहीं ना आप जो है ना समझ लेते हैं कि आपके लिए बहुत बेटर कुछ है, पर फिर भी ना अपना शायद वही पर्सन सही होके आ जाते, तो शायद उसी पर्सन के साथ मेरा सब कुछ, कोई एक पर्टिकुलर पर्सन जिनके साथ आपका, मैं नहीं देख पा रही हूँ कि कुछ अच्छा होगा, क्योंकि 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का अगर कार्ड आया है, ठीक है, छुपा बहुत कुछ आपसे छुपा हुआ शुरू दिन से ही था। आप एक, हो सकता है कि आप एक बहुत बड़ी प्लान के अंडर आप विक्टिम थे, मुझे ऐसी फील हो रही है कि आप शुरू दिन से आप विक्टिम थे शुरू दिन से ही। आपको शायद, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा अलग सोल है, आप इस तरीके का माइंड गेम और इस तरीके का पॉलिटिक्स आपको समझ नहीं आएगा। आप जब आपके सामने जब क्लियर होगा भी, तो आप सोचेंगे कि आप दुविधा में चले जाएंगे कि इंसान भी ऐसे कैसे कर सकते हो ना, क्योंकि आप एक बहुत फॉल्स पैटर्न के अंदर थे, ठीक है। यहाँ पर आपकी ही फैमिली में कोई एक एजेड पर्सन हो सकता है कि आपके फादर है या कोई आपके अंकल है, कोई बुज़ुर्ग है, जिनके
जो जिनका कंसर्न आपको लेना बहुत ज़रूरी है, कहीं ना कहीं आप इस पर्सन के ऊपर भी शायद कोई आपको समझाने भी गए थे, तो आप उनके ऊपर भी संदेह किए थे कि उनको आपका कोई भी रिलेशन पसंद नहीं है, इस तरीके का कुछ आ रहा है। ठीक है, देखिए कहीं ना कहीं जब आप इनोसेंट लोगों के ऊपर पॉइंट आउट करोगे और इनोसेंट लोगों को आप कुछ ऐसा बोलोगे जो वो है नहीं, तो वो एक बहुत बड़ी बिग कर्मा आप क्रिएट कर रहे हैं, जो कि यूनिवर्स आपके लिए नहीं चाहते हैं। जब गलत कर्म आप क्रिएट कर लेंगे तो आपकी जो विशेष है, जो आप गलत कर्म क्रिएट कर लेंगे तो आपके लिए जो भी ब्लेसिंग है, जो गिफ्ट है यूनिवर्स के डोर से, जहाँ से वो आ रही थी वहीं पर बैक हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए शायद इतना ही बस मैं क्लियर कर पा रही हूँ। मैं देख रही हूँ और क्या मुझसे छूट गई हैं। यस, आपको देखिए फूल का जर्नी जो होता है ना, वो बहुत ज़्यादा खुद के साथ, एक तो खुद के साथ आपको अलाइनमेंट होने के लिए बार बार यूनिवर्स फोर्स करते हैं, एंड यहाँ पर आपको फिर से एक स्टार्ट करने की ज़रूरत है। एंड कहीं से भी ये स्टार्ट पास्ट के लोगों के साथ नहीं हो सकता है। ऐसा नहीं कि आप उन लोगों के साथ बात ना करें, ठीक है, आपको अगर मन है तो बात करें, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपकी एनर्जी ख़त्म होगी, अच्छा कुछ होने वाला नहीं है, बिकॉज यू आर एम्प्रेस। ओके, इसीलिए शायद ना ये कोई एक पर्टिकुलर पर्सन है ना, जो कि आपकी एनर्जी के ऊपर बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है। यू नो, ये जो पर्सन है ना, आपकी एनर्जी के ऊपर बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, बहुत ज़्यादा। आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है, इस तभी ये लवर्स कार्ड के साथ ये कार्ड आता है। ये एक्सपेक्टेशन आपका है। साथ में क्या कार्ड आया है, देखिए 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये एक्सपेक्टेशन आपका है, ठीक है, किसी और का नहीं। कोई आज भी आएंगे तो और ज़्यादा आप माइंड गेम रच के ही आपके साथ 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड वही दिखाता है। ठीक है, ये आपकी एक्सपेक्टेशन है, किसी और का एक्सपेक्टेशन ये नहीं है, जहाँ से आपको यूनिवर्स निकाल के आने के लिए बोल रहा है। क्योंकि या तो इस पर्सन कुछ ऐसी एनर्जी आपके ऊपर थ्रो कर रहे, बार बार आप ना चाहते हुए भी इनके साथ बंधे हुए फील करते हैं। आपने कई बार डिसीजन लिया है कि इनके बारे में कभी ना सोचेंगे, कभी ना आप इनको याद करेंगे, फिर भी आप याद करने लगते। सो जो भी है, देखिए आपके लिए बहुत ज़्यादा क्लियरिटी आ रही है, मुझे ऐसी फील हो रही है। एंड कहीं ना कहीं आपकी फैमिली भी मुझे विक्टिम फील हो रही है, ठीक है ना। कोई बहुत ही ज़्यादा एनर्जी सकर, सीरियसली बहुत ज़्यादा ऐसा फील हो रही है मुझे। आपके लाइफ से कहीं ना कहीं फॉल्स लोगों को यूनिवर्स हटा रहे हैं आपके लाइफ से। अगेन एंड अगेन कहीं ना कहीं स्पिरिट गाइड मुझे इस बारे में फोकस करने के लिए बोल रहा है। आई डोंट नो ये क्या है, कि किसी एक पर्सन के साथ और कोई एक पर्सन की कुछ एक रिलेशन, उन दोनों का कुछ प्लान का आप विक्टिम है। यहाँ पर दोनों कोई दो पर्सन का शुरू से ही आपके साथ जो भी कुछ हो रहा था, किसी और को सब कुछ पता था। आई डोंट नो ये क्या है, मैं सीरियसली क्लियर नहीं कर पा रही, हो सकता है, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा कुछ ट्रिकी, बहुत ही ऐसा कुछ आ रहा है जो कि बहुत ही बोलना, मतलब यानी कि मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है इस रीडिंग को करते हुए। क्योंकि इतना भी कोई इतना क्रूएल हो सकता है, इतना किसी का माइंड, मुझे ऐसा फील हो रहा है ये पर्सन सबके साथ इस तरीके का कुछ तो करते होंगे ऐसा। मेल में कोई एक फीमेल है, या अगर मेल फीमेल है तो कोई मेल है, पर एक कोई दोनों का कुछ एक प्लान मुझे फील हो रही है। यहाँ पर कोई एक जन नहीं, यहाँ पर कोई दोनों हैं, दोनों के बारे में ही आपको पता था। यानी कि किसी एक ने जितना आपको बोला था, और एक रिलेशन के बारे में सजा के सिर्फ नाम से हो सकता है आपको पता था, लेकिन उस पर्सन के साथ
क्या रिलेशन है, कितना क्या है, ये सब आपको नहीं पता था। आप कुछ एक प्लान के अंडर थे, जो जिस प्लान को ये दोनों ही कोई दो पर्सन यहाँ पर दो पर्सन मिलके ये प्लान आपके लिए रचे हुए थे, है ना। शुरू दिन से ही आपके लिए कोई एक पर्सन का कुछ भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा इमोशन है। ये पर्सन आपके लिए थोड़ा सा भी रियल कुछ यहाँ पर मुझे कुछ दूसरे तरफ से कुछ रियलिटी नहीं दिखाई दे रही है। दूसरे तरफ से कौन, जिनके बारे में आप कभी ना कभी बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाते, एक्सपेक्टेशन है बहुत ज़्यादा आपका। यूनिवर्स कभी भी आपके लाइफ में कोई बहुत सही इंसान को नहीं भेजेंगे जिनके साथ आप डेस्टाइंड है, ठीक है, डेस्टिनी का है ये, जब तक ना आपके माइंड से क्लियर आप हो पाते हैं, ठीक है ना। एंड ऑफ कोर्स आप बहुत अकेले में भी फील करते हैं, कभी कभार आपको फील होता है कि आप बहुत इस दुनिया में आप बहुत अकेले हैं, तो इसीलिए और यूनिवर्स चाहते हैं कि आपके टूवर्ड्स वो पर्सन को भेजा जाए, ठीक है। देखिए आपको जैसे दिखाया गया था ना वैसा नहीं है। बस मैं इतना ही बोलूँगी कि आपको सजा के बहुत कुछ आपके सामने रखा गया था, जिन में हो सकते 20% सच है और 80% जो है वो बहुत फेक था, ठीक है। सो यस, ये है आपका रीडिंग। नेक्स्ट रीडिंग पर बहुत जल्दी मिलते हैं। बाय एंड टेक केयर।